वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8 आपका इन टेक्स्ट का। उसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है और क्या हमें दिया हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि द वेपर प्रेशर, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए यानी कि पी ए नॉट एंड प्योर लिक्विड बी पी बी नॉट, ये आपको गिवन है, विच आर 450 mm of Hg and 700 mm of Hg, ठीक है, रिस्पेक्टिवली एट 350 केल्विन। 350 केल्विन में ये काम है हमारे पास, ठीक है, ये गिवन डाटा है हमारे पास। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर इफ द टोटल वेपर प्रेशर इज P टोटल, यानी कि टोटल प्रेशर भी दिया हुआ है हमें, विच इज 600 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो कहता है कैलकुलेट द कंपोजिशन, कंपोजिशन यानी कि मोल फ्रैक्शन निकाल दीजिए कंपोनेंट्स की, काय A एंड काय B। ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज, ऑल्सो मोल फ्रैक्शन, ठीक है, कैलकुलेट कंपोजिशन इन वेपर फेज, ठीक है। तो बच्चा जी आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि यहां पे हमारे पास कंपोजिशन यानी कि मोल फ्रैक्शन निकालने को कहा गया है, जो नॉर्मली हम निकालते हैं, ये होती है हमारी गैसियस फेज में। इन एडिशन टू दैट हमें कंपोजिशन वापस से निकालने को कहा गया है, बट इन वेपर फेज में। वेपर फेज में कंपोजिशन के लिए आपका जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट is equal to the pressure of the component upon the total pressure, यानी कि PA plus PB, ठीक है। तो ये न्यू फॉर्मूला है आपके लिए वेपर फेज की कंपोजिशन का। ये जनरल फॉर्मूला है जो आप हर बार यूज करते हो और इसके बारे में बात करते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास डाटा दिया गया है, प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स इन प्योर स्टेट 350 केल्विन में टेम्परेचर में हमारे पास ये डाटा दिया गया है हमें। प्रेशर, टोटल प्रेशर हमें दिया गया है 600 mm ऑफ Hg, बोलता है इन दोनों कंपोनेंट्स की कंपोजिशंस को आपने निकालना है, ठीक है। तो यहां पर जो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो हमारे पास रॉल्स लॉ का फॉर्मूला रहेगा, और फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हमें कहता है कि प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू इट्स प्रेशर इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाई बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है। सेम सोल्यूट के लिए भी रहेगा, pressure of the component solute in solution is equal to its pressure in pure state multiply by the mole fraction of the component। तो यहां पे हम रॉल्स लॉ को यूज कर रहे हैं, जिसका फॉर्मूला आपके पास आपके सामने मैंने लिख दिया है, जिसको यूज करके हम यहां से बाकी वैल्यूज को डिराइव करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास यहां पर P टोटल हमें दिया गया है, और हमें यहां पर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के प्योर स्टेट का प्रेशर दिया गया है। तो P टोटल से स्टार्ट करते हैं बच्चों। P टोटल हमारे पास रहेगा इज इक्वल टू PA प्लस PB। इस PA और PB पे हम रॉल्स लॉ को अप्लाई करेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला फर्दर बन जाएगा, P टोटल इज इक्वल टू PA नॉट काय A प्लस PB नॉट काय B, ठीक है। तो PA नॉट काय A, PB नॉट काय B, यहां से रॉल्स लॉ की वैल्यू को हमने ड्राइव करके लिख दिया है PA और PB की जगह, ठीक है। अब हमारे पास यहां पे मोल फ्रैक्शंस हमारी मिसिंग है, और इनको कैलकुलेट करने में हमारे पास हम कुछ इक्वेशन को इस तरीके से लिख लेंगे कि P टोटल विल बी इक्वल टू PA नॉट काय A प्लस PB नॉट 1 माइनस काय B, ठीक है। 1 माइनस काय A, सॉरी, ठीक है। काय बी जो है वो 1 माइनस काय A के बराबर होगा, तो हमने काय बी को यहां पर चेंज कर दिया 1 माइनस काय बी को हमने चेंज कर दिया 1 माइनस काय A के अकॉर्डिंग। तो P टोटल विल बी इक्वल टू PA नॉट काय A प्लस PB नॉट माइनस बाय
पी बी नॉट काय ए। तो मोल फ्रैक्शन को हमने काय ए की टर्म में कर लिया ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहे और हम आराम से अपना आंसर निकाल सके। ठीक है, फर्दर इसको और मैं छोटा कर लेता हूं आप लोगों के लिए। तो हमारे पास आ जाएगा पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, कॉमन निकाल लेंगे काय ए प्लस पी बी नॉट। ठीक है, तो हमने आपके पास इक्वेशन को पकड़ा और इक्वेशन को काय ए और काय बी की जगह एक ही मोल फ्रैक्शन की टर्म में कन्वर्ट किया एंड फर्दर जितना उसको छोटा कर सकते हो हमने उसको कर लिया। नाउ अब हमको सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है और सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालना है। तो यहां पर हमारे पास पी टोटल कितना है, हमें गिवन है इट इज 600, पी ए नॉट हमें गिवन है विच इज 450 माइनस पी बी नॉट हमें गिवन है विच इज 700 काय ए प्लस पी बी, अगेन हमें पी बी नॉट गिवन है विच इज 700। ठीक है, तो यहां से हम अपने काय ए की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली। ठीक है, नाउ यहां से हम काय ए की वैल्यू को इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो काय ए हमारे पास यहां पर आ जाएगा आफ्टर द कैलकुलेशन, आप कैलकुलेशन करेंगे, नॉर्मल कैलकुलेशन है, कोई मुश्किल नहीं है। तो यहां से हमारे पास काय ए आ जाएगा हमारे लिए 0.4। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ए हमारे पास आ गई 0.4। अब यहां से हम काय बी भी बड़े आराम से निकाल सकते हैं, सिंस हमारे पास इक्वेशन है काय ए प्लस काय बी इज इक्वल टू 1। तो यहां से हम काय बी को भी बड़े आराम से निकाल सकते हैं विच इज 1 माइनस काय ए, और ये आ जाएगा हमारे पास 0.6। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमारे पास कंपोजिशन पूछी गई है नॉर्मल कंडीशन के अंदर, गैसियस फेज के अंदर, विच इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, फर्दर क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे जहां पर हमारे पास वापस से कंपोजिशन पूछी गई है बट इन वेपर फेज, और वेपर फेज के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको बता दिया है यहां पर। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर हमें पी ए एज वेल एज पी बी की भी जरूरत पड़ेगी जिसका डाटा हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फर्दर यहां से पी ए और पी बी को निकाल लेते हैं रॉल्स लॉ की वैल्यूज को यूज करके। ठीक है, रॉल्स लॉ का फॉर्मूला का यूज करके। तो पी ए है हमारे पास पी ए नॉट काय ए, पी ए नॉट की वैल्यू है हमारे पास 450 और काय ए हमने निकाल लिया हुआ है 0.4। तो यहां से पी ए हमारे पास इजिली निकल जाएगा जो कि रहेगा 180 mm ऑफ Hg। इसी तरीके से पी बी भी निकाल लेंगे, पी बी रहेगा हमारे पास पी बी नॉट यानी कि 700 इंटू काय बी विच इज 0.6, और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आफ्टर मल्टीप्लीकेशन इट विल बी 420 mm ऑफ Hg। ठीक है जी, तो यहां पे हमने पी ए और पी बी को भी निकाल लिया एंड इसके बाद हम यहां पर आपकी वेपर फेज की कंपोजिशन को निकालेंगे। उसके लिए मुझे थोड़ा बोर्ड को आपके क्लियर करना पड़ेगा, तो 1 मिनट दीजिएगा मुझे। ठीक है, चलिए, तो यहां पे अब हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन इन केस ऑफ वेपर फेज विच इज योर फॉर्मूला YA is equal to PA upon P total which is PA plus PB। ठीक है, which is PA plus PB। तो यहां पे YA will be equal to PA हमने निकाल लिया आपके लिए 180 अपॉन टोटल हमारे पास PA की वैल्यू है 180 और PB की वैल्यू है 420 which is 180 अपॉन 600। डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके इजीली आंसर निकलेगा, कैलकुलेशन नॉर्मल सी है, इट विल बी 0.30। ठीक है, एंड ये ऐसे ही इसी तरीके से हम आपके पास यहां पर वाई बी भी निकाल लेंगे। वाई बी के लिए हमारे पास है पी ए की जगह मैं लिख देता हूं फॉर्मूला पी बी अपॉन पी टोटल यानी कि पी ए प्लस पी बी। तो पी बी हमने निकाल लिया है वो है 420 अपॉन पी ए है 180 प्लस 420 विच इज 420 अपॉन 600। इस तरीके से वाई बी भी हमारे पास नॉर्मल डिवाइड करके आ जाएगा, दैट विल बी
70। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हमने दो कंपोजिशंस निकाल ली, एक हमारी नॉर्मल गैस फेज की जो मैंने अभी फिलहाल यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है, और दूसरी हमने निकाली थी वेपर फेज में। तो वेपर फेज में हमारे पास फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट रहता है, फॉर्मूले का ध्यान रखना है आप लोगों को, फॉर्मूला को सीधा अप्लाई करना है। यहाँ पे हमें प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स चाहिए होंगे, तो इसलिए मैंने प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स निकाल लिए थे, वैल्यूज पुट करनी है, डायरेक्टली आंसर निकल जाएगा आपका। तो इसी तरीके से हमारे पास दूसरा पार्ट भी कंप्लीट होता है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय श्री राम।